मशरक़ वस्ता में जारी जंग और ख़ित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर मुमकिना असरात और हुकूमती किफ़ायत शियारी इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में हुकूमत ने मज़ीद ऐसे किफ़ायत शियारी इक़दामात का फ़ैसला किया है कि जिनसे हासिल होने वाली तमाम बचत बराह रास्त अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक इन इक़दामात में काबीना अराकीन, वफाकी वज़रा, मुशीरान और मावने ख़ुसूसी की आइंदा 2 माह की तनख्वाहें कौमी बचत और अवामी फलाह के लिए इस्तेमाल करने के अलावा बैरूनी दौरों पर पाबंदी होगी। सरकारी उमूर के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन इजलासों को तरजीह दी जाएगी। 2 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी और तकरीबन 60% सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड करने का फैसला भी हो गया है। नई सरकारी गाड़ियों की खरीदारी और दीगर गैर ज़रूरी सरकारी खरीदारी पर पाबंदी, इस पर अमल दरामद जारी है। इस अमल की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट भी होगा और साथ ही कानून नाफिज करने वाले इदारों और FBR को हफ्ते में 4 दिन काम के नए तरीक़ेकार से मुस्तस्ना रखा गया है ताकि वो मामूल के मुताबिक अपना काम जारी रख सकें। वज़ीर आज़म ने दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारत खानों को ये हिदायत दी हैं कि 23 मार्च की तकरीबात इंतहाई सादगी से मनाई जाएं। इस पर बात करने के लिए मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में इख्तियार वली खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शफी जान साहब साथ मौजूद हैं। इख्तियार साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, बड़े अहम ये फैसले हुए हैं जो किफ़ायत शियारी के हवाले से हैं। कितनी बचत हो सकती है सर, और फिर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अवाम के लिए कैसे है, कैसे अवाम पर खर्च किया जाएगा? इख्तियार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। इनफैक्ट ये आज जो इजलास हुआ है, सबसे पहले तो उसमें जो आपने सुना होगा कि 2 महीने के लिए जो पेट्रोल डीजल की जितनी ये खपत है, जितनी उनका कोटा है, उसको 50% कट डाउन कर दिया गया। 2 महीने की तनख्वाहें जो पार्लियामेंटेरियंस के हैं, वज़रा के हैं, उसको ऑफ कर दिया गया है। और इसके अलावा कुछ चंद फैसले और भी लिए गए हैं कि जो इजलास होंगे वो पेट्रोल और फ्यूल की बचत के लिए वो ऑनलाइन हुआ करेंगे। अब ये इनफैक्ट वो कड़ी उस बात की उसकी तरफ एक बढ़ता हुआ एक कदम है कि जब ये बात उठी कि सिर्फ कौम पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए बल्कि मुल्क की अशराफिया को भी इसमें हिस्सा डालना चाहिए। सो ये पैसे जो जितनी बचत होगी इससे ये आपके कौमी खजाने में जाएंगे और कौमी खजाने से मुख्तलिफ मद में ये जाके डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसके लिए ये आपके कर्जों में भी जा सकते हैं, ये आपके डेवलपमेंट वर्क में भी जा सकते हैं और आपके जो दूसरे मद हैं ये उसमें भी जा सकते हैं। तो उसके लिए भी तरीक़ेकार जो है वो वज़ा किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो चीज़ थी वो यही थी कि जो बोझ आवाम पे डाला गया है वो मुल्क की अशराफिया पे डाला जाए। बेसिकली मैसेज का जो थीम है वो यही है और मेरे ख्याल में उसमें वज़ीर आज़म साहब जो है अपनी पॉलिसी बनाने में काफ़ी कामयाब है। उन्होंने जो बैरून मुल्क दौरे हैं उस पर भी पाबंदी लगा दी है। वज़रा की कोई सरकारी अफ्तार पार्टीज वगैरह इन सारी चीज़ों पे कट डाउन लगा दिया है। तो आई थिंक इट्स अ गुड और बिल्कुल ठीक। अच्छा इख्तियार साहब, एक और चीज भी कंफर्म कर दीजिएगा, फिर मैं सवाल लेके बढ़ती हूँ शफी जान की तरफ। ये मुझे फरमाइए सर, वजीर आजम साहब ने एक बड़ा बोल्ड फैसला ये तो लिया कि वो जो वीकली बेसिस पर पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, कल नहीं उन्होंने किया और कल के लिए कहा भी कि नहीं इकदाम कर रहे हैं। तो क्या अगले हफ्ते ऐसा कुछ है कि ईद सर पे खड़ी भी होगी, उस वक्त फिर क्या पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे होंगे क्योंकि वो वीकली बेसिस पर होगा ना? वो तो प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ख्याल में बहुत एक दबंग ऐलान कर दिया था और उन्होंने कह दिया था कि आने वाले दिनों में मजीद तेल की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि हम अपने प्राइसेस को मेंटेन रखें और मजीद हम चाहे जैसे भी जो भी तरीका करें उसके साथ हम कि कौम पर मजीद जो है तो हम बोझ ना आने दें। सो ये प्राइम मिनिस्टर तो इस बारे में बहुत ज्यादा कीन है और होप्स हो। और ये भी दुआ है कि देखिए पेट्रोल जितना ये तेल है, पेट्रोलियम मसनूआत जहां से आती है उन तमाम मुल्कों में, उन तमाम मंडियों में आग लगी हुई है, वहां पर बॉम्ब बरस रहे हैं, मिसाइल फट रहे हैं। तो
अल्लाह करे कि वो भी जल्द खत्म हो, ताकि मामलात और जिंदगी की जो चीजें हैं वो नॉर्मल हो सके। बिल्कुल ठीक सर। जब ये 355 रुपए जब बढ़ाया गया, 321-22 रुपए प्लस पे पहुंच गया पेट्रोल, तो उस वक्त बड़ी तनकीद हो रही थी। हम सभी हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे कि ये शाफिया के ऊपर भी तो कट लगाना चाहिए था। तो आज आम फैसले हुए हैं किफायत शियारी के, समझते हैं आप बेहतर फैसले किए गए हैं हुकूमत की जानिब से? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक कौम पे बोझ की बात की इख्तियार साहब ने, तो ये हुकूमती बोझ है पूरे पाकिस्तान पे, ये अजाब की तरह मुसलत हो चुकी है। देखिए, हमें देखना पड़ेगा कि ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये क्यों लिए जा रहे हैं। पेट्रोल महंगा किया गया, पेट्रोल क्यों महंगा किया गया? $60 पर बैरल पे खरीदा गया पेट्रोल, जिस पे 55 रुपए जिस तरीके से आम पाकिस्तानी के जेब पे ये डाका डाल रही है, क्योंकि इनके अपने वज़रा के स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि हमारे पास 28 दिन का स्टॉक है। जब आपके पास 28 दिन का स्टॉक है, वो पेट्रोल जो $60 पर बैरल पे खरीदा गया, आप किस कानून के तहत उसको जस्टिफाई इस तरह से करते हैं कि हमने आगे महंगा खरीदना होगा ना, उसके लिए जब आप महंगा खरीदेंगे, जब महंगा पेट्रोल पाकिस्तान आएगा, तो बेशक आप फिर कीमत अगर आपने बढ़ानी है तो बढ़ा दें। आपको याद होगा किरण साहिबा कि जब 120 बैरल का पेट्रोल था, तो इसी हमारी हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने 150 रुपए का लीटर दे रहे, तब ये वो 150 लीटर वाला पेट्रोल इस हुकूमत को महंगा लग रहा था जो आज हुकूमत में बैठे हुए इख्तियार साहब खुद साइकिल पे चल के आते थे। मरियम नवाज जलसों में गला पाड़ पाड़ के कहती थी, मरियम सफदर जो हैं वो, कि जब पेट्रोल महंगा होता है, महंगाई आती है, तो वज़ीर आज़म चोर होता है। इनका ख्वाजा आसिफ माइक पकड़ के जलसों में आ जाता था और ये कहता था कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। फिर जो 55 रुपए बढ़ाई गई है कीमत, तो फिर ये तो फिर डाकू है। नहीं, लेकिन अभी सिनेरियो भी तो हमारे सामने है ना। क्या ये जो फिलहाल ये जो मौजूदा है कि वो नहीं आपको समझ आ रहे? नहीं, ये सिनेरियो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। दुनिया में किसी मुल्क ने भी 6% से ज्यादा पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। वाहिद पाकिस्तान हुकूमत है जिसने 20% इजाफा किया है पेट्रोल की कीमतों में। जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब कोविड का इशू बना था, तो हमने लेवी 20 रुपए जीरो कर दी थी। 18% जो सेल टैक्स था उसको हमने सिफर कर दिया था, जो आज भी सिफर है। अगर वो 18% सेल टैक्स इसके साथ लगाया जाए तो इसकी कीमत 400 से ऊपर जाएगी। इस हुकूमत ने लेवी भी 20 रुपए बढ़ाई है। और दूसरी बात यह कि इसका जो फायदा है वो तमाम ऑयल रिफाइनरी को जाके पहुंच रहा है, हुकूमत को भी कुछ नहीं मिल रहा। अब ऑयल रिफाइनरी ने किससे गठजोड़ किया? कौन इस अरबों रुपए के करप्शन में शामिल है? क्योंकि 5300 अरब की डॉक्यूमेंटेड एक IMF की जो करप्शन है वो इनके नाम है। 11 अरब का जहाज इनकी तरजीहात में शामिल है जो इस वक्त वयाना में है, और CM जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। ये किस कफायत शारी की बात कर रहे हैं? 1.5 अरब की, सुन ले अभी आगे भी सुन ले, 1.5 अरब की नई गाड़ियां खरीदी जा रही है पंजाब हुकूमत ने, ब्यूरोक्रेसी के लिए और मिनिस्टर्स के लिए, और उनके लिए अनलिमिटेड फ्यूल भी होगा। मैडम को पंजाब की तरफ से भी वैसे जो है ना वो इकदाम उठाए गए हैं, फ्यूलिंग के हवाले से भी इकदाम उठाए गए थे। आप इख्तियार 11 अरब का जहाज बनता है इस वक्त? नहीं सर, वो तो पहले ही ले लिया था ना, तो उससे पहले ही ले लिया। वयाना में क्या कर रहे हैं? चलें, ये इख्तियार साहब बता सकते हैं। वैसे वो मुरम्मत के लिए गया हुआ है, मुरम्मत पे भी आते हैं। मैंने आज इस पे थोड़ी रिसर्च की है। 6000 घंटा जब एक जहाज फ्लाई करता है, उसके बाद वो मुरम्मत के लिए मेंटेनेंस उसकी जरूरी होती है। ये तो अभी नया जहाज है, ठीक, इसकी तो इतनी घंटों की वो फ्लाइंग आवर्स भी नहीं है। सही है। तो फिर कौन सी असल में ना, अब एक और स्टोरी भी आ रही है कुछ दिनों में। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि हम स्टोरी दे दें पूरी? नहीं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि कौन उसमें किसका बेटा वयाना गया है सैर सपाटे के लिए, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो अभी बता दें जब आपके पास स्टोरी है। शरीफ फैमिली का ही है। अच्छा, शरीफ फैमिली का बेटा, ठीक है। इख्तियार साहब रिस्पॉन्ड कर दें। बात ऐसी है ना कि अब एक बंदा खुद को माहिर माशियात भी समझ ले, खुद को वजीर पेट्रोलियम भी समझ ले, और खुद को शहरी हवाबाजी का सिविल एविएशन का मिनिस्टर भी समझे और एक्सपर्ट भी समझे, तो उसके साथ मैं और आप क्या बात कर सकते हैं? यहाँ से गंद उठाओ, वहां से गंद उठाओ, इधर से इल्जाम उठाओ, उधर लगाओ। सर ऑपोजिशन है, फैक्ट्स एंड फिगर्स रखें, इस पे बात करें। फिगर्स रख रहे हैं वो अपनी तरफ से, आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। नहीं, मैं कर रहा हूँ, रिस्पॉन्ड ही कर रहा हूँ। जहां तक ये बात करते हैं, आधी आयतें पढ़ते हैं, ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाले हैं, ये वलद वालीन तक नहीं बोलते हैं, ये अमर बिल मारूफ का कहते हैं, नही अनिल मुनकर का नहीं कहते। आधी आयतें पढ़ते हैं, आधी कहानी सुनाते हैं, आधा तर्जुमा करते हैं, कौम को गुमराह करने की बात करते हैं। इनसे ये पूछना चाहिए कि आपने 65 रुपए का पेट्रोल जो था वो आपके लीडर को महंगा लगता था और वो कहता था कि मैं 40 में दे दूंगा,
और मेरी हुकूमत आने दो। 300 बिजली की यूनिट इन्होंने देने सर थे। एक एक करके इख्तियार साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ना अवाम जो ये शफी साहब हर जगह जाके सवाल उठा रहे हैं ना सरबयाना वाला, उसको बता दे वो वहां क्यों गया हुआ है। मैं बताऊंगा लेकिन मैं पूरा रिस्पॉन्ड करूंगा। एक दिन अगर इन्होंने 40 रुपए का पेट्रोल बेचा हो तो ये उस दिन का नाम बता दे। 65 रुपए, इसको तीन गुना करके ये छोड़कर गए थे। IMF के साथ डीले एक करके गए और जब ये हुकूमत से निकाले जा रहे थे तो फिर रेट जो है वो नीचे गिरा दिए। ये था सबसे बड़ा फ्रॉड। इनसे ये सवाल पूछना पड़ता है कि वो मदीने की रियासत तुमने कहाँ खड़ी की है, वो तुम्हारे 50 लाख घर किधर है, वो तुम्हारा नया पाकिस्तान किधर है, वो जिस दिन 300 यूनिट फ्री का है। सवाल पिछले 4 सालों से हो रहे हैं। इख्तियार साहब, अभी जो नए सवालात हैं उनका रिस्पॉन्ड करें ना, वो मुझे एक्सपोज करें शफी साहब को। वो कह रहे हैं किसी का बेटा गया हुआ है, बोल चुके हैं, उनको गलत साबित करें। मैं जवाब दूंगा। जहां तक मेरे साइकिल की बात करते हैं तो मैं साइकिल पर इसलिए आया था कि एक बंदे ने बोला था, वो खुद को जो बड़ा चिगोयरा समझता था, कहता था कि हॉलैंड की वजीर आजम की तरह आपका वजीर आजम जो है वो साइकिल पर बैठ कर जाएगा। 4.25 साल उसने हेलीकॉप्टर को रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया। तो मैं उसको याद दिलाने के लिए बकौल उनके उस वक्त के वजीर इत्तलात 55 रुपए पर किलोमीटर जो है वो उस वक्त ऑयल मिलता था सर, इसलिए वजीर आजम साहब जहाज पे घूमते थे। मुझे अभी बता दें वो वाला जहाज गया में क्यों गया है सर, उसका तो बता दें। बताता हूँ, अब उस पर आता हूँ। जहाज जिसकी कीमत 12 अरब है या 11 अरब रुपए है, उसका वजूद मौजूद है। वो जाती उम्रा में नहीं खड़ा, वो नवाज शरीफ की जाती गैराज में नहीं खड़ा हुआ, वो पब्लिक कोई तोशा खाने की गाड़ी तो नहीं है कि आप जाती उम्रा लेके जाएंगे इसको। लेकिन तो ले उनका जवाब जी, लेकिन वो घड़ी जो दुनिया में एक घड़ी थी जिसपे खाना काबा की तस्वीर थी, वो तुम्हारे लीडर ने उठा के बेच दी थी। वो आने की बात नहीं आएगी सर जी, वो घड़ी पे हम बहुत सारी बातें सुन भी चुके हैं, कर भी चुके हैं, प्रोग्राम भी हो चुके हैं और वो जेल में भी हैं ऑलरेडी। आप मुझे इसका बताएं जहाज का, ताकि ब्रेक लूं मैं। अगर आप मुझे टाइम नहीं देंगी तो मैं किस तरह बता सकूंगा। वो जब बात करते हैं तो आप वो 2 करोड़ तनख्वाह जो पायलट्स ले रहे हैं उसका भी बता दे डॉलर में। बात ये है जी कर ले कंप्लीट कर ले। जहाज अपने टेक्निकल मुरम्मत के लिए वहां पर गया है, वो वापस भी आ जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए, तो टाइम ही नहीं पूरा उसका मेंटेनेंस का। वो कह रहे हैं टाइम नहीं पूरा हुआ उसका। 6000 किलोमीटर चलना है उसको पहले। मैं आपको भेज रहा हूं। सिविल एविएशन का इंजीनियर है, ये उसका मैकेनिक है, ये उसका साबित करें ना कि मैं गलत कह रहा हूँ, साबित करें आप। गलत ही कह रहे हो तुम, झूठ भी बोलते हो, गलत भी कहते हो। अब आगे सुनो। मेरा नाम कोई इख्तियार वली तो नहीं है कि मैं झूठ बोलूंगा। इख्तियार साहब और मेरा नाम कोई इख्तियार वली तो नहीं है कि मैं झूठ बोलूंगा। और मेरे प्रोग्राम का सर ये मूड नहीं है, प्लीज। मैं आप दोनों से बड़े मौजूदा दुश्मनी में लगा हुआ है। ये ना करें मैं आप दोनों से मौजूदा गुजारिश करूंगी, ये ना करें। उसमें दायरे में रहो तो बेहतर है और अपनी तमीज से बात करो। मुझे अपना मौक़िफ़ नहीं, आपने क्या कहा? मैं इमरान खान से कहूं, शफी जान साहब आप दोनों मेहमानों से आपने क्या कहा? आप रिपीट करें, अगर आप में हिम्मत है तो रिपीट करें इसको। मेरी हिम्मत। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक लीजिए नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। शफी साहब, मुत्तहिदा अरब इमारात में सर ईरानी हमले में जो पाकिस्तानी शहरी शहीद हुआ था, मरीब ज़बान, इसकी बनू में तदफीन हो गई है। क्या इस हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई कदम उठाया गया, या जहाँ उनकी शहादत हुई है वहाँ की रियासत ने इस हवाले से कोई राब्ता वगैरह किया है? देखिए, इसका बेहतर जवाब तो फेडरल हुकूमत आपको दे पाएगी। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है तो हमारी तरफ से राब्ता किया गया है उनके साथ, और उनसे जल्द मुलाकात भी की जाएगी। बिल्कुल ठीक। इख्तियार साहब, कल देख रहे थे हम अफगान तालिबान के ड्रोन इस्लामाबाद तक पहुंचे, गो के वो नाकारा बनाए गए, नाकाम बनाए गए, लेकिन कुछ पता चल सका है कि हुआ कैसे और पाकिस्तान क्या सोच रहा है? क्योंकि एक तो हमने एक अपनी पोजीशन ली हुई है ना कि जब तक हदफ का उसूल नहीं हो जाता तब तक हम ये करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं अफगानिस्तान में इस वक्त। इनफैक्ट जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन गजब लिल हक जो है, तो वो तो अमन के क़याम तक जारी रहेगा। जहां तक ड्रोन्स की बात है तो ड्रोन्स कोई बॉर्डर क्रॉस से नहीं आते। ड्रोन यहाँ पर जो उनके लोकल फैसिलिटेटर्स हैं, कुछ पॉलिटिकल जामे में छुपे हुए हैं, कुछ अफगानी हैं, कुछ क्या है, वो फैसिलिटेटर्स जो है तो वो लोकली ड्रोन उड़ाते हैं और फिर उनको इंटरसेप्ट किया जाता है। दिस इज व्हाट हैपन
आई थिंक कि खैबर पख्तूनख्वा के कई जिलों में ये हो चुका है। ये मतलब दिस डजंट मीन कि सर, ये जो ड्रोन्स बात कर रहे हैं कि अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, तो क्या जो कल ड्रोन आए थे वो पाकिस्तान के अंदर से ही उड़ाए गए थे? जी, ये बॉर्डर क्रॉस से तो नहीं आ सकता। इतनी तो हमारे वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस सारे जो हैं तो वो अलर्ट हैं, और वहां से इस तरह की कोई चीज जो है वो मुमकिन हो ही नहीं सकती। ये लोकल फैसिलिटेशन हो रही है। लोकल जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो स्पेशली अफगानिस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ है, वो इसीलिए शुरू किया गया था कि यहाँ पर उनके फैसिलिटेटर जगह जगह पर मौजूद हैं। तो लोकली जिस तरह भी कभी वो इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो उसको इंटरसेप्ट कर दिया गिरफ्तारी की जाता तो है। इत्तलात आई थी जो फैसिलिटेटर्स में से थे, लेकिन क्या उड़ाने वालों के हवाले से भी कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? नहीं, अभी फिलहाल तक जितने आपके पास इंफॉर्मेशन है इतनी ही है। इससे ज्यादा मजीद अभी फिलहाल जो होगी तो वो कल परसों में भी मंडे को वो फिर आपसे शेयर की जाएगी। और चाइना के हवाले से भी बताइए, क्या वो कोई सालिसी की कोशिश कर रहा है दोनों ममालिक के दरमियान? जी, चाइना जो है तो हमारा बहुत अच्छा पार्टनर भी है, दोस्त भी है और हमसाया भी है। और उन्होंने बाकायदा बड़ी एक सिंसेरिटी के साथ, बड़ी खुलूसनियत के साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मसले में उन्होंने इंटरवीन किया है, और वो कर रहे हैं। और उन्होंने कशीदगी कम करने पर और तहम्मुल का मुजाहरा करने के लिए जोर दिया है, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो हमारा जो मकसद है बुनियादी तौर पर वो पाकिस्तान में अमन का कयाम है। अमन के कयाम की जमानत दी जाए तो जंग जो है वो हमारा मिशन नहीं है, ना ही वो हमारी कोई मंतकी मंजिल है, ना ही वो हम चाहते हैं कि जंग जारी हो। हम चाहते हैं, हम खुद पुरअमन लोग हैं, पुरअमन मुल्क है, और दूसरों के लिए भी यही चाहते हैं। तो अगर हमारे मुल्क के अमन की सलामती के साथ अगर कोई ना खेले तो हम अपनी तरफ से जमानत देने के लिए हर किस्म तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हमें भी जमानत मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई दरअंदाजी नहीं होगी, कोई खुदकश धमाके नहीं होंगे, और ये कारोबार जो है ये बंद होगा। जी बिल्कुल ठीक। शफी साहब, आपको पाक अफगान जंग का कोई मुस्तकबिल नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए, जहाँ तक अफगानिस्तान के साथ कशीदगी की बात है, एग्रेशन वहाँ से हुई थी तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा कौमी फरीज़ा है। पाकिस्तान के हर एक इंच की हिफाजत की जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है और कि दोनों मुस्लिम ममालिक के दरमियान जंग अच्छी बात नहीं है, और जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। ताकत का इस्तेमाल भी अच्छी बात नहीं है। ताकत में अफगानिस्तान हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये अल्लाह का खास करम है। बातचीत से आपने एंड ऑफ द डे टेबल टॉक पे ही चीज़ों को हल करना है, तो वाई नॉट उस पर एक स्टेप लिया जाए। और जिस तरीके से इस हुकूमत ने एक दौर जो है इस्तांबुल में हुआ, फिर इस्लामाबाद के बंद कमरों में एक मीटिंग अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ हुआ, लेकिन वो सूदमंद साबित नहीं हुआ। वो इसलिए साबित नहीं हुआ कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ के, खैबर पख्तूनख्वा के जो एक कबायली मशरान है, मैदीन है, या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उनमें से किसी को भी लूप में नहीं लिया गया। ऐसे बड़े मसले कबायली हमारे अमैदीन ने अफगानिस्तान के साथ हल किए हैं और बातचीत से बेहतर रास्ता निकाला है। अभी भी ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, देखिए ड्रोन्स की जहां तक बात नहीं, ड्रोन्स की जहां तक बात है तो कल तो अफगान गवर्नमेंट ने खुद इसको उन्होंने मान भी लिया है कि ये सरहद पार से आए हैं और उन्होंने नहीं उड़ाए हैं। उन्होंने बाकायदा एक्सपी ट्वीट भी किया है। वो तो बहुत ज्यादा खबरें इस तरह की बहुत ही अजीब गरीब सी कर रहे हैं, जिसको हम एक्सपोज भी कर रहे हैं। ड्रोन्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अफगान गवर्नमेंट ने ही ये कार्रवाई की। लेकिन आपके पास हुकूमती तौर पर इस तरह की कोई इत्तला, कोई खबर नहीं है? हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है। ये तो बेहतरी फेडरल गवर्नमेंट ही बताएगी, ये उनका डोमेन है। लेकिन जहां तक जंग की बात है, जहां तक इस वक्त अफगानिस्तान के साथ कशीदगी की बात है, तो बातचीत को एक इख्तियार देना चाहिए जिरगे को, वो बेहतर हल निकाल सकती है। इस हुकूमत ने ऐसे लोगों को अफगानिस्तान भेजा बातचीत के लिए जो बात ठीक करने के बजाय मजीद बिगाड़ दी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शफी जान साहब साथ मौजूद थे, इख्तियार वली खान मौजूद थे। दोनों मौजूद मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह नाजरीन से कल मुलाकात होगी। अपने और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।